दिलीप कुमार के साथ ग्राम मझगवां आए हुए हैं और उन्नाव से करीब 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो है एक आशा देवी रहती हैं अपने पति विजय कुमार के साथ, और हमारे बीच में इस समय आशा रानी भी हैं और उनके पति विजय कुमार जी भी हैं। मैं हूँ शिव भारती पासी, जो उन्नाव से चल करके मैं ये जानकारी करने आया हूँ कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता केंद्र चलाती हैं। तो इसी संदर्भ में मैं जो है इनसे कुछ बात करेंगे। तो आपका नाम क्या है? सर नमस्ते, मेरा नाम आशा रानी है। और आप कितना पढ़े हैं? सर मैं बीए तक पढ़ी हूँ। अच्छा। तो बीए आपने कहाँ से किया था? सर हमने 9th क्लास से अपने ससुराल में ही पढ़ाई की है। अच्छा, 9th। और हमने तो अच्छा, आपने जो ये शिक्षा ग्रहण की है, जी सर, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? सर हमारे हस्बैंड का, यानी विजय का। जी सर। आप गांव में रह करके विजय का नाम तो ले नहीं पाती होंगी। चलो कोई बात नहीं है। हम आपसे और ये जानना चाहते हैं कि आपके ये मन में कितने दिन पहले या कितने साल पहले आया कि हम समाज में नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो है नया करें, जिससे हम भी आगे बढ़ें और हमारे समाज की महिलाएं भी आगे बढ़ें। ये कितने साल पहले से आपके दिमाग में ये बात आई? सर जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो हम लोग देखते थे अपने घर में हम लोग की मम्मी की चला नहीं करती थी आगे। मतलब आपकी मम्मी का जी, मम्मी हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वहाँ पे महिलाओं को हर जगह दबना पड़ता था और कुछ जो होती थी अपनी अपनी इच्छाएं महिलाएं मारा करती थी जब तक, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। तो जैसे कि वो अपनी इच्छाएं मारा करती थी, तो हम चाहते थे हम पढ़ लिख के कुछ समाज में ऐसा काम करें जो हमारी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों और आत्मनिर्भर हों, और सर वो अपनी इच्छाएं ना मारे और वो अपने दम कुछ कर सके, अपने बच्चों के लिए अपनी ही सोच से कुछ आगे कर सके, कि किसी पर डिपेंड ना रहे वो। अच्छा विजय जी, आपको अपनी पत्नी आशा रानी के विषय में ये कैसे आपने पढ़ लिया कि हमारी बीवी जो है, हमारी पत्नी जो है समाज की मुखिया बनना चाहती हैं और समाज के आगे चलना चाहती हैं और अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, ये लड़कियों का जो है, आप ये कैसे महसूस कर पाए कि नहीं आशा रानी में ये विद्वता छिपी हुई है? हाँ, तो शुरू से ही सब करने में लगन थी। अच्छा। तो मुझे आपसे मिल करके बड़ी खुशी की बात है कि आप में ऐसी क्षमता थी कि आपने अपनी पत्नी की मनोभावनाओं को पढ़ा और अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके इस योग्य बना दिया कि आज वो इस क्षेत्र की स्वयं सहायता केंद्र की जो है संरक्षिका है। तो आपने सबसे पहले कदम कैसे उठाया आशा जी? सर हम जहाँ गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ पे फरवरी 2019 में एक आईसीआरपी टीम आई थी जो कि समूह बनाया करती थी। तो हमको ही पता चला, यहीं पास के घर में आई थी, तो हमें पता चला कि वहाँ समूह बनाए जाते हैं। तो हमें कुछ करने की तो इच्छा थी ही, तो हमने सोचा जाके हम देखते हैं क्या है इसमें। तो वहाँ पे दीदी लोगों ने समूह बनाया, तो उसमें हम भी शामिल हो गए और हमें अध्यक्ष पद मिला। और उसी से जुड़ के हमें वहाँ पे पता चला कि इसमें समूह में जुड़ के कुछ काम भी मिलेगा। तो हमें तो कुछ लगन थी ही कि आगे कुछ हम निकल के घर से कुछ कर सकें। तो वहीं से हमने अपनी शुरुआत की। 21 फरवरी 2019 में हम समूह में जुड़े थे और 16 अक्टूबर 2019 में हमें बैंक सखी का पद मिला। 16 अक्टूबर 2019 जी, यानी करीब जो है 5 साल की बात। जी 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 सर। तो बैंक से मतलब आपका क्या सहयोग हुआ? सर बैंक से वहाँ समूह की तरफ से एनआरएल डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से हमें बैंक सखी का जो पद मिला है, तो सर वहाँ पे हम बैंक में हमें एक स्थान मिला बैठने का। वहाँ हम समूह के खाते खुला करते थे, उनका हम खाते खुलवाते थे, और समूह की दीदी लोग जो अपनी बचत जमा करती थी वो उसमें हम सहयोग करते थे। तो बैंक में हमें एक स्थान मिला था बैठने का,
और वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से हमको मिला था। तो वहाँ पे एक मानदेय निर्धारित थी, उस पे हम काम करते थे और समथिंग 1 साल तो हमने बैंक सखी के पद पे कार्य किया।